का, तो इसको जब हम दवाओं से दबाते हैं तो जो है एक्जिमा होता है, मोटे मोटे चकते बन जाते हैं। और इसको जब हम और दवाओं से दबाते हैं तो सोराइसिस होता है। और सोराइसिस का इलाज भी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। लेकिन एक मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ 80 साल का एक ओल्ड एज वाला आया, उसको सोराइसिस था, पूरी दुनिया भटक चुका था, कहीं नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा आप 3 महीने फलाहार पे आइए, क्योंकि फलाहार क्या करता है, अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा करके और गंदगी को तेजी से निकालता है। 6 घंटे में गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन पक्का खाना 48 घंटे में निकालता है गंदगी को, शरीर के अंगों की शक्ति को कम करके। पूरी दुनिया जो आज बीमार है, मेन है पका हुआ खाना और एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट, और निगेटिविटी उनके जीवन में रहती है। तो हमें बदले ना, हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रकृति माँ हमारा ध्यान रखती है, हमें सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल फल, सलाद, जूस लेना चाहिए। और विटामिन सी ब्लड को साफ करता है, शुद्ध वायु लेना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं आपको एक बात बताऊं, 3 महीने फलाहार पे रहा और उसका जो है ना सोराइसिस ठीक हो गया। सोराइसिस में क्या होता है, छिलके उतरते हैं, जैसे सांप होता है ना, उसकी खालें उतरती है, तो वो छिलके उतरते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है, जो ये नुकसान करने वाली चीजें ये हटाना है और जो ठीक करने वाली चीजें लेना है। तो चाहे चर्म रोग हो, चाहे कैसा भी रोग हो, चाहे बाल गिरते हो, चाहे सिर में चकते हो, और ये चर्म रोग खास करके जैसे मैंने बताया ना, ये एक्जिला होता है, और हमारे प्यूबिक हेयर होते हैं, गुप्तांग होते हैं, जहां हवा रोशनी नहीं पहुंचती है। और मैंने तो आपको ये भी बताया, मैंने घर ऐसा बनाया है, मैंने जो कांच लगाया है उसमें वो जो है ना फिल्म नहीं लगाई है, डायरेक्ट जिसके घर में सूर्य भगवान जाता है या वायु भगवान जाता है, उसके घर में कभी बीमारी नहीं जाती है। तो ये जो है हमारा, ये जो जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से प्रकृति है। पहले नदियों पे नहाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, धूप का सेवन करते थे, उपवास करते थे, लंघनम परम औषधम है। मैं तो एक बात बताऊं, ये जो SJ सिंह ने बताया, तेजी से चर्म रोग ठीक होता है सिर्फ उपवास से। उपवास, RI, NRI चाहिए, माना नींद चाहिए। नींद के मामले में कोई कमी नहीं करिए, भगवान ने रात को बनाई नींद इसलिए है। और नींद करेंगे तो चाहे कैसा भी रोग है आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, आपका पेट भी साफ होगा। ग्रीन ड्रिंक का उपयोग करिए। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहती है, इनको जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते जब आटा गूंथते हैं तो हम पालक लेकर के ग्राइंडर में डालते हैं, क्रश करके पूरा ट्रांसफर करें, ग्रीन रोटी हो। उसके बाद जो पालक होती है कच्ची, सैंडविच जैसे उसमें मिला के खाएं, थोड़ी पालक की सब्जी उसमें डालें, पालक का सूप पिए। और जिसके जीवन में पालक जुड़ गई वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ये हरा भरा सपना ही हमारे जो RCM का मेन ये है। सभी हरे भरे रहना चाहिए, सभी प्रफुल्लित होना चाहिए। समाज को कौन बदलेगा, ये RCM ग्रुप ही बदलेगा। मैं बता दूं, इतना पॉजिटिव जो नेचर वाला है ये RCM। कल का कितना प्यार RCM के मेरे को कितना प्यार के मिले बताइए। जिनको पता लगा वो RCM वाले सब मेरे पास आए और उन्होंने क्या किया है। आवाज हमारे आवाज हाँ। तो देखिए, तो मेरा जो कहने का मतलब है, हमारे जीवन शैली में हम कभी भी हम ये नहीं खाए, ये नहीं खाए, ये नहीं खाए, तो क्या सन्यासी बन जाए? अरे आप खाइए ना, लेकिन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है निकालना। कुदरत ने कितनी व्यवस्थाएं की है, 4 रास्ते दिए। हार्ट अटैक जेंट्स को होता है, लेडीज को नहीं होता है, क्योंकि जेंट्स जो है ना वो दुख दर्द दिल में पालते हैं और लेडीज मन से निकाल देती है। तो हाइजीन चाहिए, इंटरनल हाइजीन चाहिए, दोहरापन नहीं चाहिए। बाहर कुछ अंदर से कुछ, ना हमें भगवान मिलने वाला है ना हमें हेल्थ मिलने वाली है। और हमेशा हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, सभी में, आहार में परिवर्तन होना चाहिए। मैं मना नहीं करता हूं आपको,
खाने के लिए। लेकिन अगर ठीक होना है, चर्म रोग की मुक्ति चाहिए, तो उपवास का अभ्यास कीजिए। उपवास का अर्थ होता है ऊपर प्रधानमंत्री, माना प्रधानमंत्री के नियर। उपवास का अर्थ होता है नियर टू गॉड। आज मैं क्यों एंजॉय करता हूं, मैं एक एक चीज का, आरसीएम के प्रोडक्ट का मैंने क्यों स्वाद लिया है? क्योंकि मैं इसको भूख को देखता हूं, बिगर भूख नहीं खाता हूं। भूख होती है तो मेरे को सच्चा गुड सिप सर ने पिलाई थी, इतनी अच्छी, मैं किस चीज का बताओ व्याख्यान करूं? मैंने स्वाद लिया है, स्वाद नहीं लिया है, प्यार लिया है आरसीएम से। तो आरसीएम और मैं, हम मिल करके हम पूरे समाज को हेल्दी वेल्दी इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खूब प्रयास कीजिए, धन भी चाहिए, धन से अच्छे काम करिए, किसी की मदद करिए, पॉजिटिविटी रखिए। कुदरत ने हमें दिया है तो दूसरों का भी भला होना चाहिए। केवल हमारी गलत जीवन शैली के कारण ही हम अज्ञान के कारण बीमार हैं। और अज्ञान आज हमारे पास, मेरे को 50 साल से मैंने सिंगल मेडिसिन क्यों नहीं खाई है? केवल अज्ञान को दूर किया है। हमारे यहाँ नेचर क्योर में जितने भी जो असाध्य रोगी आए, उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, उस ज्ञान से अपने को ठीक किया और दुनिया को गाइड